अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएमसी का पोर्टल अब अवेलेबल है एमटीकेट रजिस्ट्रेशन 2022 के लिए। तो आज हम यहाँ पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे जो है वो आपने अपना फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो उसमें आपका एनआईसी है, अगर एनआईसी नहीं है तो फॉर्म भी है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो आपने अपना मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपकी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए ये फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और पीएमसी की फॉर्म फ़ीस है जो 6000 रुपीज़ है वो कैसे पे करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम चल रहे हैं गूगल पे, वहाँ पे ऑनलाइन हम फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में, वहाँ पे हम लिखेंगे pmc.government.pk। जैसे ये पीएमसी की वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पीएमसी की वेबसाइट है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा ऊपर करेंगे आप तो यहाँ पे लिखा होगा एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। मैं जूम कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करनी है तो ये चला जाएगा उस वेबसाइट पे जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिया था, pmcexams.pmc.government.pk। तो यहाँ पे आप देखें एक है रजिस्टर्ड यूज़र, एक है न्यू यूज़र। तो सबसे पहले आप चूँकि रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने जो है वो साइन अप करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप, एक लॉगिन। सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाएंगे तो साइन अप करेंगे, अकाउंट बनने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो हम कर रहे हैं साइन अप, क्लिक कर रहे हैं साइन अप पे, प्लस पे साइन अप करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले है फुल नेम इन इंग्लिश, आपने अपना नाम लिखना है और नाम बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे आपका नाम एनआईसी में लिखा हुआ है या फॉर्म बी में लिखा हुआ है। उसके बाद फुल नेम इन उर्दू, आपका जो नाम है वो आपने उर्दू में भी लिखना है। जैसे ही उर्दू पे क्लिक करेंगे तो उर्दू का कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें उर्दू का कीबोर्ड आ गया है। तो यहाँ से आपने अपना नाम लिखने के बाद एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे फिर यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। अच्छा, ईमेल एड्रेस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वहाँ से आपने वेरीफाई करना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो आप ईमेल एड्रेस लिखें और बाद में वो ईमेल आपके पास खुले ही ना। तो ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ़ बर्थ, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपके फॉर्म बी में लिखी हुई है या एनआईसी में लिखी हुई है। तो डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे लेट्स सपोज़ 0, यहाँ पे डैश, फिर 3 डैश लेट्स सपोज़ 2003। तो इस फॉर्म में आपने जो है वो लिखना है और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपकी डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पे आ गई। उसके बाद जो है ये देखें डेट ऑफ़ बर्थ इसमें आ गई। फिर आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है, पाकिस्तानी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, एक्टिव मोबाइल नंबर हो। इस मोबाइल नंबर पे समटाइम्स कोड भी आता है, या अगर आप पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो ये मोबाइल नंबर जो है इस पर कोड आएगा। तो ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी आपके पास जो है वो फॉर्म बी है या एनआईसी है। तो क्लिक करेंगे तो देखें ऑप्शन आ गया है, एनआईसी का लिखा हुआ है, स्मार्ट कार्ड है, बी फॉर्म है। तो आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो वो आप लिखेंगे, फॉर्म बी फॉर्म है तो वो लिखेंगे, पासपोर्ट है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एनआईसी। तो जो भी नंबर हो आपका वो यहाँ पे लिखना है। एनआईसी है तो एनआईसी, फॉर्म बी है तो वो लिख लेंगे, स्मार्ट कार्ड है तो वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें अपना सीएनआईसी लिखना है। सीएनआईसी लिखने के बाद यहाँ पे देखें सीएनआईसी इशुएंस डेट, किस डेट पे जो है वो ये सीएनआईसी इशू हुआ है, या फॉर्म बी जो भी आप लिखेंगे तो वो डेट ऑफ़ इशू वहाँ पे लिख के रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ से अब आपने अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू रिक्वेस्ट इन अदर। अगर आपको ईमेल पे कोड नहीं आया है तो आपने जो है वो यहाँ से क्लिक करना है, वैसे कोड आ जाएगा। अब इस स्टेप के बाद आपने दोबारा जाना होगा अपनी ईमेल एड्रेस पे, जीमेल में, वहाँ पे खोल के आपने जो है वो अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं ईमेल पे, जीमेल खोल के वहाँ से ईमेल वेरीफाई करेंगे। ये हम आ गए जीमेल पे। तो यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेरीफाई ईमेल एड्रेस का मैसेज आया है। इस पे हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, और जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कह रहा है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। यहाँ पे नीचे देखा हुआ है डियर एप्लीकेंट, नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरीफाई ईमेल एड्रेस।
तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो ये वेरीफाई होगा। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो है वो आपके पास एक मैसेज आएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो अभी देखेंगे आप, ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद अब मैसेज आएगा हमें एक, ये आ गया मैसेज PMC एग्ज़ाम्स का, वेरीफाइड, योर ईमेल इज़ सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब पहला स्टेप हमारा रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम दोबारा करेंगे लॉगिन। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन करेंगे। आपका अपना नाम और फुल नेम उर्दू में लिखा हुआ है, ये नादरा से वेरीफाइड है। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे आपका नाम आ जाएगा। अब ये नाम आपका जो है वो नादरा से वेरीफाइड है और यहाँ पे आपका उर्दू में नाम और इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ होगा, आपका NIC नंबर भी लिखा हुआ होगा। बाकी डेटा जो है वो आपने अपने बारे में यहाँ पे लिखनी है। जैसे यहाँ पे फादर्स गार्जियन नेम, फादर या गार्जियंस नेम, कि यहाँ पे आपका फादर नेम है तो वो लिखना है, गार्जियन नेम वरना वो लिखना है। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो गार्जियन है तो गार्जियन सेलेक्ट करेंगे वरना फादर, और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है फादर का। उसके बाद देखें यहाँ पे जो है वो मोबाइल नंबर भी पहले से लिखा हुआ है और NIC नंबर भी पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, तो वो NIC है, वो हमने पहले, ये CNIC हमने पहले ही टिक कर दिया है। फॉर्म भी है तो वो आपने टिक करना होगा, ये भी पहले से ही आ जाएगा जो पहले आपने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद यहाँ पे देखें मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पे हम लिखेंगे मैरिड या अनमेरिड। और उसके बाद जो है फादर्स प्रोफेशन, फादर का प्रोफेशन क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जो आपके फादर का प्रोफेशन हो वो वहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी लिखा हुआ है, अगर आपका फादर कोई काम नहीं कर रहा तो अनएम्प्लॉयड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे, आप यहाँ से ये देखें अनएम्प्लॉयड, तो कहने का मतलब जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मदर्स प्रोफेशन, तो आपकी मदर का अगर प्रोफेशन है तो वो भी लिखेंगे, वरना इसको भी अनएम्प्लॉयड आप कर सकते हैं। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का हो वो यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे पाकिस्तान और कौन से सूबे के हैं, तो ये यहाँ से आपने अपना सूबा भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस, तो आपका रेजिडेंस सिटी कौन सा है, यहाँ पे देखें बहुत सारी सिटीज़ हैं, आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ पे आप जो पिक्चर लगाएंगे यही पिक्चर आपकी जो है वो एडमिट कार्ड में आएगी, यही पिक्चर जो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो इसके लिए कह रहा है कि भाई देखें ये तस्वीर आपके इम्तिहान के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। किसी किस्म की जाली तस्वीर या ऐसी तस्वीर से बताई गई यानी सफ़ेद बैकग्राउंड के मुताबिक न होने की सूरत में आपको इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है उसका बैकग्राउंड वाइट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सैंपल के तौर पे मैंने एक पिक्चर रखी है यहाँ पे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है ये, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी पिक्चर कैप्चर करवानी है वाइट बैकग्राउंड में, और इस पिक्चर की साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे देखें वेयर वुड यू लाइक टू टेक द एग्ज़ाम, कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तानी सेंटर या इंटरनेशनल। तो मैं पाकिस्तानी सेंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। और प्रिफर्ड एग्ज़ाम सिटी, कौन से सिटी में, अब ये यहाँ पे आपने वो सिटी लिखना है जो आपके करीब हो। तो बहुत सारे सिटीज़ हैं यहाँ पे, जो आपके करीब हो। हैदराबाद मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। और अल्टरनेट एग्ज़ाम सिटी, इन केस अगर हैदराबाद में आपका नहीं हो पा रहा है तो उसके अलावा फिर कौन सा होना चाहिए, तो फिर जो आपको मज़ीद उसके मुतबादिल अगर कोई करीब लगे तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कराची सेलेक्ट किया है, लेकिन प्रिफर्ड जो है वो उसमें आपको मिल जाएगा। इन केस ना मिला तो फिर दूसरा जो सिटी है वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें प्रिफर्ड एग्ज़ाम डेट। अब ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कौन सी डेट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप यहाँ पे जो है अपने हिसाब से एक डेट रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये सिर्फ जो है वो एक, ये जैसे आप लिखें दिस इज़ जस्ट अ टेंटेटिव डेट एंड डज नॉट गारंटी एनी श्योरिटी फॉर गेटिंग द सेम एग्ज़ाम डेट एज़ पर योर प्रेफरेंस। कह रहे हैं यहाँ पे आप लिखें, फिर ज़रूरी नहीं है आपको वही डेट मिले। एग्ज़ाम डेट विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड सीट अवेलेबिलिटी।
यानी अगर आप यहाँ पे सबसे पहले फ़ीस पे करवाते हैं तो फिर आपका नाम जो है वो प्रेफर्ड में आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस एग्ज़ाम फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करके फ़ीस पे करवा दें, ताकि जब भी आप डेट सेलेक्ट करें तो आपको अपनी मर्ज़ी की डेट मिल सके। काफ़ी स्टूडेंट देर से फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसके बाद वो जो डेट लिखते हैं तो वो डेट जो है वो फुल हो चुकी होती है, तो उनको अपनी मर्ज़ी की डेट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन बाद में डेट सेलेक्ट आपको फ़ीस पे करवाने पे ही मिलेगी। उसके बाद कह रहा है, इज़ एनी ऑफ़ योर सिबलिंग इनरोल्ड इन एनी मेडिकल या डेंटल कॉलेज अक्रॉस पाकिस्तान। आपका बहन भाई कोई जो है वो मेडिकल में पढ़ रहा है या नहीं, तो यस या नो करेंगे। नो है तो नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन से कॉलेज में है, तो यहाँ से आपने जो है वो उस कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट एजुकेशन आपसे उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्वालिफ़िकेशन आपकी कौन सी है, तो यहाँ पे हम FSC करेंगे। अगर आप A लेवल के हैं तो वो टिक करेंगे, वरना FSC। कंट्री जो है वो पाकिस्तान हम यहाँ पे टिक करेंगे। और उसके बाद जो है अगर आपने किसी दूसरे कंट्री से किया है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद जो है एजुकेशनल बोर्ड कौन सा है, तो हम यहाँ पे जो है वो हैदराबाद बोर्ड है, कराची बोर्ड है। तो लेट्स सपोज मैंने हैदराबाद बोर्ड किया यहाँ पे। तैलीमी इदारा जो है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड हैदराबाद बोर्ड में इंस्टीट्यूट हैं वो आपने वहाँ से सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से रहीम पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल नियर हेड पोस्ट ऑफिस बदीन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो जैसे आप बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उस यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो उस बोर्ड में जितने भी तालीमी इदारे होंगे वो सारों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे रहीम पब्लिक स्कूल बदीन सेलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद प्रोविंस सूबा जो है वो आपका यहाँ पे जो प्रोविंस है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सिंध मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बदीन सेलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे। सिटी जो है ये भी बदीन सेलेक्ट किया है हमने। उसके बाद जो है वो तैलीमी इदारे का पता, तो इदारे का पता वही है जो वहाँ पे स्कूल में लिखा हुआ है। ऊपर आपने जैसे स्कूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था नियर हेड पोस्ट ऑफिस बदीन, तो यहाँ पे भी आप वो लिख सकते हैं। और जैसे ही लिखने के बाद अब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अब यहाँ पे देखें डैशबोर्ड पे आप आ गए। आपका प्रोफाइल जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ये दोनों प्रोफाइल हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो दूसरा मेथड यहाँ पे है, दूसरा स्टेप यहाँ पे है वो पेमेंट है। यहाँ पे देखें MT के 6000 इसकी फ़ीस है और लास्ट डेट 5 जुलाई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो अब आपने अपना जो है वो फ़ीस यहाँ पे पे करवानी है। 3 मेथड्स इसके हैं। नंबर 1 जैज़ कैश होगा, और दूसरा क्रेडिट कार्ड है, और तीसरा जो है वो चालान जो मैनुअल मेथड होता है बैंक में आप जमा करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका जो है वो जैज़ कैश का है। जैसे ही आप जैज़ कैश पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जिससे आप फ़ी पे करवाना चाह रहे हैं वो लेगा और आपकी फ़ीस वहीं पे ही सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा। वरना चालान का भी तरीका है, आप चालान जो है वो आपके पास आ जाएगा, वो चालान प्रिंट करवा के आप जो है वो बैंक में पे करवा सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी।